दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो रिच या अमीर नहीं बनना चाहता, और जो ऐसा कहता भी है ना, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उन्हें मालूम ही नहीं कि रिच होना, अमीर होना कैसा होता है। दोस्तों, पैसों से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, लाइफ को कंफर्टेबल किया जा सकता है, आपके पास ज्यादा चॉइसेस हो सकती हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। पर न जाने क्यों बहुत से लोग ज्यादा पैसा होना अच्छी बात नहीं समझते और कहते हैं कि पैसा हर प्रॉब्लम की जड़ है। ऐसे लोगों के लिए शाहरुख खान ने एक बात कही है कि फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम अ फिलोसोफर। पहले खुद अमीर बनो और उसके बाद ही दूसरों को ज्ञान दो। अब रिच कैसे बनते हैं, कौन बनते हैं, इसको लेकर भी बहुत सी थियोरीज हैं दुनिया में। लेकिन आज हम उस कॉमन एटीट्यूड, उन कॉमन चीजों के बारे में बात करेंगे जो आज तक हर उस इंसान में पाई गई है जो खुद अपने दम पर रिच, वेल्दी, अमीर बना है। तो आइए देखते हैं कि एक रिच व्यक्ति के एटीट्यूड में कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं। नंबर 1 है सेल्फ स्टडी। आज दुनिया भर की लिटरेसी रेट पिछले 50 साल से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब आज स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने वाले लोगों की पॉपुलेशन 86.3% हो चुकी है। हमें भी बचपन से कहा गया है ना कि अगर पढ़ाई करोगे तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे, लेकिन रिच माइंडसेट के लोग ऐसा नहीं सोचते। पढ़ाई बहुत जरूरी है दोस्तों, लेकिन सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन पाने से सक्सेस मिल जाए ये सोचना हमेशा सही नहीं। इसलिए रिच माइंडसेट के लोग स्कूल, कॉलेज, डिग्री लेने से ज्यादा सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, क्योंकि नॉर्मल पढ़ाई आपको बाकी लोग जैसा तो बना देगी, लेकिन सेल्फ स्टडी ही आपको बाकी लोगों से आगे ले जाएगी। और दोस्तों, अमीर वो लोग बनते हैं जिनकी सोच होती है कुछ अलग सीखना, कुछ अलग करना, जनरल नॉलेज के साथ साथ अपनी फील्ड की इन डेप्थ नॉलेज लेना। वो लोग किसी एक स्किल को पकड़कर उसमें सबसे माहिर बनने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या कोई और इंडस्ट्री। रिच माइंडसेट के लोग अपने धंधे के सबसे बड़े प्लेयर बनने की जिद में लगे रहते हैं। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई आपको सिर्फ एक पढ़ा लिखा इंसान बना सकती है, लेकिन लाइफ में बड़ा बनने की सारी स्किल्स आपको सेल्फ स्टडी से अपने आप ही सीखनी पड़ती है। दूसरी क्वालिटी जो आपको हर रिच व्यक्ति में मिलेगी वो है ओनरशिप माइंडसेट। ये वो लोग होते हैं जिन्हें एंटरप्रेन्योर्स भी कहा जाता है। रिच पीपल डोंट लाइक बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन। वो चाहते हैं कि वो जो भी, जैसा भी, जितना भी करें, उस काम में उनकी ओनरशिप होनी चाहिए। यानी कि उनके पास उस बिजनेस को, उस सिस्टम को रन करने का कंट्रोल हो, जिससे वो अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने तरीके से काम करके ग्रो कर सकें और उसका प्रॉफिट भी एंजॉय कर सकें। बेसिकली इसको सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अमीर रिच लोगों का एक एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं बल्कि एक एम्प्लॉयर माइंडसेट होता है। इसका एक एग्जांपल लिया जाए तो गूगल कंपनी के सीईओ एक इंडियन हैं जिनका नाम है मिस्टर सुंदर पिचई। अब कहने के लिए तो वो गूगल के सिर्फ एक एम्प्लॉय हैं, मगर उनकी एनुअल सैलरी $220 मिलियन है। उसके साथ ही साथ वो कंपनी के कुछ शेयर्स भी होल्ड करते हैं और कंपनी के बहुत से मेजर डिसीजंस लेने की पावर भी वो रखते हैं। इसका मतलब जितनी ग्रोथ कंपनी की होगी उतना ही प्रॉफिट वो भी एंजॉय करेंगे। इसलिए मिस्टर सुंदर पिचई एक एम्प्लॉय होते हुए भी कंपनी को एक ओनरशिप माइंडसेट से रन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दे थिंक बिग। एक कॉमन चीज जो हर वेल्दी रिच व्यक्ति में मिलेगी वो है बिग थिंकिंग, बड़ी सोच। एक पुरानी सेइंग है दोस्तों, एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू विल स्टिल हिट अ स्टार। यानी कि निशाना चांद पे लगाओ, अगर वो चूक भी गया तो तारों तक तो पहुंचोगे ही। अमीर लोग हमेशा ही बड़ा सोचते हैं, इसलिए उनकी अचीवमेंट्स भी बड़ी होती हैं। बिग थिंकिंग से आते हैं बिग आइडियाज, जिनके लिए आप लेते हैं बिग एक्शंस और वो आपको देते हैं बिग रिजल्ट्स। दोस्तों, चौथी क्वालिटी है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। कंफर्टेबल लाइफ हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रहकर मिलती है। पुअर माइंडसेट, गरीब माइंडसेट के लोग रिस्क लेने से डरते हैं और ऐसा करके वो अपनी लाइफ को हमेशा ही गरीबी में रहने के रिस्क में डाल देते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि एक सिक्योर फ्यूचर के लिए आज
कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। इसलिए दोस्तों एक अमीर लाइफ कंफर्ट जोन में रहकर नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर मिलती है। इस लिस्ट में नेक्स्ट क्वालिटी है बैलेंस लाइफ। दोस्तों रिच माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि लॉन्ग रन में सर्वाइव करने के लिए आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट को टाइम और एनर्जी देना जरूरी है। एक बैलेंस लाइफ बनती है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग से, और इस हर चीज पर इक्वली ध्यान देने से। और रिच माइंडसेट के लोग हर एक एस्पेक्ट की वैल्यू जानते हैं और इनमें से किसी पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और आखिरी क्वालिटी है दोस्तों, ऑलवेज अ लर्नर। रिच माइंडसेट के लोग हमेशा सीखने में बिलीव करते हैं। वो कभी ये मानकर नहीं बैठते कि अब उन्हें सब मालूम है। जहां दुनिया में रोज नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, रोज ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, उसके लिए जरूरी है रेगुलरली खुद को अपडेट करते रहना। पुअर माइंडसेट के लोग एक टाइम के बाद अपनी लर्निंग एबिलिटी को खो देते हैं। उन्हें लगता है कि हमें जितना पता है उतना काफी है। दोस्तों यहाँ एक बहुत अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है मिस्टर वॉरेन बफेट का, हु इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। वो अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ होने के साथ साथ कंपनी को सक्सेसफुली रन कर पाने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए मार्केट एनालिसिस करते रहते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और हर रोज एक बुक के कम से कम 500 पेजेस पढ़ते हैं। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस्टर बफेट रिसेंटली 90 ईयर्स यानी कि 90 साल के हो चुके हैं और अभी तक उनका रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं, और वो सिर्फ ग्रोथ के बारे में ही सोच रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पुअर और रिच लोगों के बीच बस माइंडसेट का डिफरेंस है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसी फैमिली में पैदा हुए, लेकिन आप अगर चाहें तो अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशंस पूरी तरह से बदल सकते हैं और रिच लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि सारा खेल तो बस एटीट्यूड का है। सो जस्ट चेंज योर एटीट्यूड एंड यू टू कैन बिकम रिच।